हेलो स्टूडेंट्स हम अपनी इस वीडियो में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल हमने उसके जो पार्ट्स थे वो सारे कंप्लीट कर लिए थे। अब हम ये देखेंगे किस पार्ट से या किस ग्लैंड से कौन सा एंजाइम रिलीज़ होगा और वो कैसे किस चीज़ को किस सबस्ट्रेट को एक्चुअली प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। राइट तो हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। राइट कैसे कैसे कौन सा एंजाइम किस पे एक्ट करके उसको किस चीज़ में कन्वर्ट करेगा और फिर वो सिंपल चीज़ कैसे एब्जॉर्ब होएगी। क्लियर? तो हम सबसे पहले बात करेंगे माउथ में। माउथ से शुरू करते हैं बेटा। माउथ में कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स का कितना नंबर था? दे आर 3 पेयर्स। 3 पेयर्स थी सलाइवरी ग्लैंड्स, 3 पेयर्स थी। और हम कह सकते हैं दे आर 6 इन नंबर। कौन कौन सी थी? पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सबमैंडिबुलर एंड सबमैक्सिलरी। ये ग्लैंड्स थी हमारे पास, सलाइवरी ग्लैंड्स। राइट ये एक एक पेयर है तो 3 पेयर्स हो गए। अल्टीमेटली कितनी होगी? 6 हो गई। राइट बट जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं ना वो रिलीज़ करती हैं सलाइवा। राइट इस सलाइवा में बेटा प्रेजेंट होता है एंजाइम दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज इसका अनदर नेम होता है टाइलिन। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, टाइलिन। बड़ा ये जो सलाइवरी अमाइलेज होता है ये किस पे एक्ट करेगा? ये एक्ट करेगा स्टार्च के ऊपर। राइट स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड होती है शुगर ये, लेकिन बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जुड़ के क्या बनाते हैं बेटा? स्टार्च बनाते हैं। तो स्टार्च पे कौन एक्ट कर रहा है? स्टार्च पे एक्ट कर रहा है टाइलिन और सलाइवरी अमाइलेज वर्क कर रहा है और इसको कन्वर्ट करेगा वो एक शुगर में, दैट इज माल्टोज। Maltose is basically a disaccharide. Disaccharide means having 2 sugar molecules. तो पहले क्या था? पॉलीसेकेराइड। अब क्या बन गया? टूट के डाइसेकेराइड बन गया। राइट अब यही डाइसेकेराइड बड़ा जितना भी स्टार्च होता है अबाउट 30% जो है वो माउथ में डाइजेस्ट हो जाता है, माउथ में ब्रेक हो जाता है। उसके बाद वो जो सेमी सॉलिड सा जो फूड होता है, राइट दैट कम्स, जिसे हम बोलस बोलेंगे, दैट कम्स फ्रॉम ईसोफेगस एंड इट रीचेज अप टू स्टमक। सो सेकेंड पोर्शन इज द स्टमक। स्टमक मैंने लास्ट टाइम बताया था, इट्स अ जे शेप्ड ऑर्गन, इट्स अ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इसके रीजन्स होते हैं, जैसे कि इसका रीजन होता है कार्डिक पार्ट, फंडस, बॉडी एंड द पाइलोरिक पार्ट। बेटा जो स्टमक होता है बेटा उसमें प्रेजेंट होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्चुअली स्टमक की एपिथेलियम की ही मॉडिफिकेशन होती हैं। स्टमक का जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू उसी की ही बनी होती हैं ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। राइट बट ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या क्या रिलीज़ करती हैं? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज़ करती हैं बेटा एंजाइम्स। एंजाइम्स के अलावा HCl, उसके अलावा म्यूकस। ये HCl और म्यूकस का रोल तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की, तो उसमें एंजाइम्स के काम की बात करेंगे। तो जो स्टमक है बेटा दिस इज़ बेसिकली फॉर प्रोटीन डाइजेशन। राइट तो सी प्रोटीन, इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय द एंजाइम पेप्सिन एंड प्रोटीन इट इज़ बेसिकली लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स। बेटा पॉलीपेप्टाइड्स हैं तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स जुड़ के क्या बनाते हैं बेटा? प्रोटीन बनाते हैं। राइट तो पेप्सिन एंजाइम इस पर वर्क करेगा एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स। राइट नाउ एक प्रोटीन होता है बेटा कियासिन प्रोटीन, दिस इज़ मिल्क प्रोटीन। बेटा मिल्क में मिलने वाले प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं बेटा? कियासिन प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन। राइट बेटा ये जो कियासिन प्रोटीन होता है इट इज़ ब्रोकन डाउन बाय द एंजाइम रैनिन। रैनिन एंजाइम इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्टमक और इसका काम क्या होता है? इट कोआगुलेट्स, मतलब जमा देता है। इट कोआगुलेट्स इट इनटू
it into insoluble calcium salt, right? Calcium salt किसका? Calcium salt of paracassinate. So calcium salt of calcium salt या calcium paracassinate बन जाता है, right? और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ और calcium paracassinate, right? Now this calcium paracassinate, it is now acted upon by enzyme pepsin. See, so calcium paracassinate, it is acted upon by the enzyme pepsin, and it will be converted into peptone plus calcium. पेप्टोन और कैल्शियम में ये कन्वर्ट हो जाता है. पेप्टोन बहुत कम अमीनो एसिड्स होते हैं इनमें. ऑल्सो बेटा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करेंगी लाइपेज. बेटा लाइपेज एंजाइम एक्ट ऑन द फैट, राइट? सो फैट्स प्लस वाटर, it is acted upon by the enzyme lipase and it will be converted it into fatty acids, मतलब इसको ब्रेक कर देगा, प्लस किसमें? ग्लिसरॉल में. सो फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, इट इज़ ब्रोकन डाउन बिकॉज ऑफ द एंजाइम लाइपेज. सो फैट्स टूट के फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गई. थर्ड हम बात करेंगे लिवर का. बेटा लिवर हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है. एंडोक्राइन नहीं, एक्सोक्राइन, यानी कि विद डक्ट वाली ग्लैंड है ये, राइट? इसकी डक्ट को हम हिपैटिक डक्ट बोलते हैं. क्लियर? लिवर क्या रिलीज करता है बेटा? लिवर रिलीज करता है बाइल जूस, राइट? और बाइल जूस का नेचर क्या होता है बेटा? एल्कलाइन, मतलब इसकी पीएच कितनी होती है? 7 से अबव होती है, राइट? 8.6 पीएच. सो बाइल जूस एल्कलाइन नेचर का होता है. इसका काम क्या होता है बेटा? ये एल्कलाइन नेचर जो होता है ये स्टमक से आ रहे फूड, वो कैसा होता है? स्टमक से आ रहा फूड एसिडिक होता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है. सो बाइल जूस का एल्कलाइन नेचर, इट न्यूट्रलाइजेज द stomach's acidity, right? Stomach's acidity ने कैसे? it neutralizes the food that comes from stomach, and that food is acidic food, right? So bile juice neutralizes acidity of the food to make it alkaline for the action of enzyme present in the pancreatic juice. Also बेटा उसको जो स्टमक से आ रहा है फूड को उसको क्या कर दिया? अब एल्कलाइन कर दिया. अब ये एल्कलाइन नेचर ऑफ द फूड इज़ इवन इम्पॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स अब इस पर क्या कर पाएंगे? एक्ट कर पाएंगे. सो बेटा बाइल जूस जो होता है उसका नेचर क्या होता है? एल्कलाइन, और वो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिक फूड जो स्टमक से आ रहा होता है. और ये जो न्यूट्रलाइज करता है एल्कलाइन नेचर जो होता है इसका, ऑल्सो बेटा हेल्प करता है एक्शन के लिए. जो पैनक्रियाज से एंजाइम्स आते हैं उनके एक्शन के लिए भी ज़रूरी है ये एल्कलाइन नेचर. सो ऑल्सो फॉर pancreatic enzymes to act. राइट? क्लियर है ये बात? राइट? तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अभी पैनक्रियाज की. बेटा जो पैनक्रियाज है एक ग्लैंड है, राइट? ये जो पैनक्रियाज है बेटा एक लार्ज ग्लैंड है जो बिल्कुल हम कह सकते हैं पैरेलल और नीचे होती है स्टमक के. और इसका काम जो होता है वो क्या रिलीज़ करना होता है बेटा? डाइजेस्टिव एंजाइम्स. कौन से? सो पैनक्रियाज रिलीजेस पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज. ये तीनों
एंजाइम्स कौन रिलीज़ करता है बेटा? पैनक्रियाज। मैं अभी इसकी पोजीशन बता के चुकी हूँ आपको। ये एक लार्ज ग्लैंड है और ये पैरेलल होती है, नीचे होती है, स्टमक के नीचे होती है, राइट। वेयरएज जो लिवर होता है वो बाइल सेक्रीट करता है, और बाइल बेटा एक ग्रीन येलो कलर का लिक्विड होता है और बेसिकली वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल का काम एल्कलाइन बनाना है फूड को। बेटा बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता, स्टिल इट हेल्प इन डाइजेशन because it help in emulsification of the fats. It break bigger fat globules into the smaller ones, and also bile helps the pancreatic enzymes to act on it. तो वो कौन कौन से एंजाइम्स है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। तो जो बेटा पैनक्रियाटिक अमाइलेज है वो किस पे एक्ट करेगा? स्टार्च पे, यानी कि जो बचा हुआ स्टार्च है उस पे एक्ट करेगा, राइट। ट्रिप्सिन एक्ट करता है बेटा प्रोटीन्स के ऊपर, और लाइपेज एक्ट करेगा किसके ऊपर? दैट इट ब्रेक्स फैट्स। नाउ बेटा अब हम बात करेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बेटा ये वो ग्लैंड्स हैं जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होंगी, और ये क्या सेक्रीट करेंगी? दे विल सेक्रीट इंटेस्टाइनल जूस। और मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि इंटेस्टाइनल जूस को हम क्या बोलते हैं? इट्स अनदर नेम इज सक्कस एंट्राइकस। इंटेस्टाइनल जूस कंटेन एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स हैं इसमें? दैट इज कार्बोहाइड्रेजेस, प्रोटीएजेस and intestinal lipase राइट। तो अब ये अब इस पे देख लेते हैं किस किस पे एक्ट करेगा। बेटा माल्टोज शुगर आपको याद होगी, इट्स अ डाइसैक्राइड, राइट। इस पे एक्ट करेगा कौन बेटा? कार्बोहाइड्रेजेस। और कार्बोहाइड्रेजेस की ही टाइप है क्या? कौन सा एंजाइम? माल्टेज। बेटा कार्बोहाइड्रेजेस आर दोज एंजाइम्स विच एक्ट अपॉन द कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज, राइट। तो माल्टोज एंजाइम इट इज़ एक्टेड, माल्टोज शुगर इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय माल्टेज एंजाइम एंड कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। आपको याद होगा मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि माल्टोज डाइसैक्राइड है और ये 2 शुगर मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सेकेंड इज सुक्रोज। Sucrose it is acted upon by enzyme sucrase, right, and it will be convert it into glucose plus fructose। बड़ा जो सुक्रोज होती है इट इज़ केन शुगर, राइट। और सुक्रोज भी डाइसैक्राइड है, लेकिन इसमें जो शुगर्स होती हैं एक ग्लूकोज होती है और एक फ्रक्टोज होती है। लैक्टोज, बेटा लैक्टोज क्या होती है? मिल्क शुगर, राइट। और ये इस पे कौन एक्ट करता है? इस पे एक्ट करता है एंजाइम लैक्टेज, जो इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज प्लस अनदर शुगर दैट इज ग्लैक्टोज, राइट। ये तो कार्बोहाइड्रेट्स की बात होगी। नेक्स्ट बेटा जितने भी पेप्टाइड्स ऊपर टूट चुकी हैं या डाईपेप्टाइड्स हैं बेटा उन पे कौन एक्ट करेगा? अब उन पे एक्ट करेंगे एंजाइम प्रोटीएजेस। ये जो प्रोटीएजेस एंजाइम्स हैं ये डाईपेप्टाइड्स या पेप्टाइड्स को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? अमीनो एसिड्स। अब आप देख रहे होगे जो फूड है वो काफ़ी सिंपल चीज़ों में टूट चुका है। देखो ग्लूकोज, ये आगे और ब्रेक नहीं होगी, डाइजेशन में तो ब्रेक नहीं होगी, राइट। और अमीनो एसिड्स भी बन चुके हैं, ये भी सिंपलेस्ट हैं, राइट। तो फाइनली जो फूड है पूरा का पूरा सिंपल कन्वर्ट हो चुका है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हो चुका है, और ये इंटेस्टाइनल जूस ने कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर दिया इसको, राइट। और जो फैट्स थी वो भी किस में कन्वर्ट हो गई? फैट्स बाय लाइपेज ने किस में कन्वर्ट कर दी? इनटू फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में, राइट। सो इन दिस वे हम कह सकते हैं जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? फ्रॉम द इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फूड। अभी वो किस में कन्वर्ट हो गया? स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया, और वो किसने करा है? दैट इज ब्रॉट अबाउट बाय द एंजाइम्स, राइट। इट मीन्स अब फूड पूरा
जो कॉम्प्लेक्स फूड था सिंपल में कन्वर्ट हो गया, मतलब डाइजेशन होगी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अब, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन। वैसे हम ये पहले भी कर चुके हैं एब्जॉर्प्शन। तो अगर फर्स्ट इंजेशन था, सेकंड डाइजेशन था, डाइजेशन कंप्लीट हम कर चुके हैं, थर्ड वुड बी एब्जॉर्प्शन, राइट। तो जो डाइजेशन के बाद जो मॉलिक्यूल्स होंगे फूड के वो क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्मॉल, और वो इतने स्मॉल होंगे दैट दे कैन बी ईजिली पास थ्रू द they can easily pass through the walls of the small intestine, right? So now the food will be so simple and so that it can be easily pass through the small intestine's blood capillaries, right? So हम ये कह सकते हैं जो small intestine, this is called as absorption, and small intestine is a complete site for the absorption of the digested food. So small intestine is the site of complete absorption of digested food, right? बेटा एक्चुअली जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ numerous small projections। बेटा उन स्मॉल प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, विलाय। ये हम पहले भी कर चुके हैं। विलाय दे आर रिचली स्प्रेड विद द ब्लड कैपिलरीज, राइट। एंड विलाय जो हैं बेटा दे प्रोवाइड इवन दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, राइट। तो इसीलिए बहुत जल्दी से एब्जॉर्प्शन हो जाती है, राइट। और जो डिजेस्टेड फूड होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से होता हुआ बेटा कहाँ चला जाएगा, हमारे ब्लड में चला जाएगा। फाइनली द फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, राइट। नाउ फोर्थ इज असिमिलेशन। असिमिलेशन क्या होता है बेटा, असिमिलेशन होता है कि जो ब्लड है वो कैरी करके लेके जाएगा डिजेस्टेड फूड या डिजॉल्व्ड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट। जहाँ पे जाके वो यूटिलाइज होगा। पहले क्या हुआ था, फूड डाइजेस्ट हुआ, वो सिंपल में कन्वर्ट हुआ, फिर वो फूड ब्लड में गया। अब ब्लड से कहाँ जाएगा, सेल्स में। सो असिमिलेशन क्या है, असिमिलेशन इज द एब्जॉर्ब्ड फूड the absorbed food is distributed to all the parts of the body where it is utilized by their cells. It is utilized by the cells. सो सेल्स उसको क्यों यूज़ करेंगे, अपनी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए। सो सेल्स यूज़ देम फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयर, राइट। और हमें ये भी पता है कि सेल्स में जाके फूड ऑक्सीडाइज होगा तो उनको एनर्जी मिलेगी। सो फूड इनसाइड द सेल्स गेट ऑक्सीडाइज्ड, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड की क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन। जो भी फूड गया है, ग्लूकोज, राइट, एंड रिलीजेस एनर्जी। और वो एक्सेस एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, राइट। क्लियर बेटा। कई बार क्या होता है, जो फूड होता है पूरा का पूरा वो बेटा इमीडिएटली यूज़ नहीं होता, राइट। तो वो कैसे फूड इमीडिएटली यूज़ नहीं होता बेटा, तो फिर वो स्टोर होता है एज ग्लाइकोजन। सो ग्लाइकोजन इज द kind of
food that is stored in our liver and muscles when not used immediately. When glucose is not used immediately. So यानी कि excess of glucose it is converted into glycogen and is stored, right? So this stored glycogen can be used when the body requires. तो जब भी body को requirement होगी वो use कर ले. Fifth part is egestion. But egestion, we know that the undigested food it is removed out of the body, right? So removal of undigested food, right? वो undigested food कहाँ से pass होगा? From small intestine then into a wider tube that is large intestine. So removal of the undigested food from large intestine is known as egestion, राइट बेटा. जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो काफ़ी वाइडर होती है और उसमें बेसिकली मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है. तो अनडिजेस्टेड फूड में जो है वो टोटली सॉलिड होगा, राइट. लार्ज इंटेस्टाइन absorbs water from undigested food and make it almost solid, right? तो ये जो solid part है उसको हम क्या बोलेंगे? feces. So this solid undigested food is known as feces. Feces are stored for the some time in rectum. So feces are stored temporarily in rectum, right? So this is known as, these feces are released by the anus. So feces are released by anus, right? And the act of removal of the feces is known as egestion or defecation. So the act of removal of feces or stool is known as egestion or defecation, right? D मतलब removal of feces. Clear? So this is about the whole topic. जो हमारा लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट था दैट इज़ न्यूट्रिशन, वो यहीं पे ख़त्म होता है. क्लियर? तो हमने आज फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन से स्टार्ट करा था, किस तरह से फूड डाइजेस्ट होगा और किस ग्लैंड का क्या क्या रोल है डाइजेशन में, और उसके बाद हमने एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन तक इसको कंप्लीट कर लिया.